पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। इसमें हमारे पास जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए है। और इस ज़ीरो ज़ीरो का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है एटम्स जो हैं हमें उस तक पहुंचने के लिए जो है कहीं कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना पड़ा, हमें उस तक पहुंचना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी उसकी पोजीशन वही फिक्स्ड थी। क्योंकि जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की डेफिनेशन थी उसमें हमने कहा था कि 8 एटम्स आर अटैच्ड टू इट्स कॉर्नर, तो ये ऑलरेडी मौजूद थे। इसीलिए जो है ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो हम कहीं से भी किसी भी साइड से आगे नहीं बढ़े हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि एटम्स को जो है हम एज अ स्फेयर कंसिडर करते हैं, तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही हम एटम के लिए लिख लेंगे, डेट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। जबकि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ये हमने अभी देखा है, फाइंड आउट किया, वो कितना होता है, डेट इज़ 2r। तो 2r इज इक्वल टू ए एंड r इज इक्वल टू a/2। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू, अब जो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक एटम ने अपना कितना पार्ट जो है शेयर किया हुआ है यूनिट सेल में, वो होता है 1/8 क्रॉस 8। 8 जो है टोटल एटम्स होते हैं। तो कट करके हमारे पास क्या आ गया है 1। हमने जो है देखा भी था उस वीडियो में कि जो हमारे पास 8 जो है 1/8 एटम जो होते हैं वो कैसे जो है मिलकर हमारे पास जो है एक एटम बना देते हैं। देन द वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इन सबको हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो नंबर ऑफ एटम की जगह पे जो है 1, वॉल्यूम ऑफ एटम की जगह 4/3 पाई, और जो हमारे पास आर था, आर को हमने a/2 क्यूब में लिख लिया है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आगे हमने इन सबको सिंप्लीफाई कर लिया, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास पाई/6। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू ऐड करेंगे 3.14, उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ गई है 0.52। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी हैव 52%। इसका क्या मतलब है कि एक क्यूबिक क्रिस्टल में जो 8 एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक में, उन सब ने जो है उस यूनिट सेल का 52% जो पार्ट है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और बाकी जो है वो सब जो है खाली है, जगह है। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो ये जो है हमारे पास उस क्यूबिक की जो है स्ट्रक्चर है, उसमें जो है इस बॉडी सेंटर्ड के जो ये वाला एटम है, इस तक पहुंचने के लिए ये वाले जितने भी एटम्स हैं इन सबको जो है a/2 टाइम्स जो है मतलब हाफ डिस्टेंस जो है इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये हाफ डिस्टेंस जो है तय करने के बाद इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो a/2 हम लिखेंगे सब में। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास a/2, हर साइड से जो है हमें a/2 जो है आगे बढ़ना पड़ रहा है। और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है डेट इज़ √3a²/4, और हमारे पास क्या आ गया √3/2a। और ये जो 2 आ रहा है आपको पता है ये नेबर डिस्टेंस है, तो r इज इक्वल टू √3/4a। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और नंबर पर यूनिट आइटम कितने हैं हमारे पास 2, क्योंकि इसमें जो है 8 तो अपना 8 एटम से जो है अपना 1/8 पार्ट शेयर किया होता है, बट जो एक एटम होता है जो सेंटर में होता है वो फुल होता है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन की जो है इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, उसको वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारे पास आ जाता है पाई√3/8। तो √3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करके पाई की वैल्यू 3.14 लगा के 8 पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.68, और परसेंटेज में जो है 68%। मतलब हमारे पास जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसमें जो जितने भी एटम्स हैं उन्होंने 68% जो है होल क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया होता है, और बाकी सब जगह है, खाली है, स्पेस है। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। तो जिसमें जो है हमारे पास हर फेस में एक एक एटम प्रेजेंट होता है। तो जो है इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, ये ज़रा सारा रिमूव किया हुआ है मैंने, पीछे आपको इसका मेथड करवाया है तो वो आप लोगों ने कर लेना है। मैं दिखा देती हूँ एक बार कौन सा वाला, जो ये वाला मेथड था जिसपे जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है हमने जो डी निकाला था, डिस्टेंस निकाला था एक एटम से दूसरे एटम तक, तो वो हमारे पास क्या आ गया था a/√2। तो हम लोग जो है लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू a/√2, और अगर हम जो 2 है इस साइड पे ले आए तो वी हैव r इज इक्वल टू a/2√2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इसमें कितने होते हैं 1 प्लस जो 6 फेसेस होती हैं इसकी, और उन सब ने जो है जो उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं सब ने जो है हाफ पार्ट शेयर किया होता है, तो वो हमारे पास 3 हो जाते हैं फिर, और 1 + 3 इज इक्वल टू 4।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है ए क्यूब है। पैकिंग फ्रैक्शन की इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ लगाएंगे। जब हमने इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास क्या रहता है π/3√2। इसको जो है आगे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जितनी भी स्पेस जो है, जितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की होती है, डेट इज़ 74%। और जो बाकी जगह है वो सारी खाली होती है।